नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के एमपी सिविल जज एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ साथ हरियाणा जुडिशरी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और साथ में उनसे जुड़े कुछ अदर फैक्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस तरह की इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट वीडियोस आप लोगों को आपके टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर मिलती रहेंगे। तो चलिए कुछ हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें, ऐसे अपॉइंटमेंट जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, तो सबसे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से? थर्मन थर्मन सनमुगरत्नम, ये भारतीय मूल के केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के। और ये आप लोग याद रखेंगे सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है। इसके बाद जो आजकल काफी चर्चाओं में है, मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू अगर हम बात करें तो ये मालदीव के हैं, मालदीव के। और मालदीव से हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने देखा है। वहाँ के जो 3 ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रिटिसाइज किया, साथ में भारत की जनता को। तो इसीलिए भारत में बाइकआउट मालदीव का जो है वो आजकल ट्रेंड कर रहा है। और मालदीव और भारत के बीच में जो है आप लोग याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल जो है वो बनता है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में बनता है, ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के क्रिस्टोफर लक्सन क्लोज, ये है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। डेनियन नोवाबा, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है श्वेता थाविसिन, ये है थाईलैंड के पीएम। और इसके बाद है अनवर उल हक करार, ये पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाया गया है इन्हें, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। आप लोग आप जो है ये याद रखेंगे। इसके बाद है हुन मानेट। हुन मानेट कौन है? ये है कंबोडिया के पीएम। ली कियांग जो बने हैं वो चीन के प्रधानमंत्री बने। और चीन के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जो है वो है कहाँ के? आपके चीन के प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर है। रजब तैयब आर्दोगन, ये तुर्की के हैं। ये आर्दोगन कहाँ के? तुर्की के। और तुर्की के अगेन अगेन जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है क्रियासोकोस मिथियोटाकिस। मित्सोटाकिस, ये हैं ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट कुछ अभी आपको जो लेटेस्ट हैं, ये क्योंकि ये सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री वो हैं विच इज रिलेटेड टू रिसेंटली न्यूज, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के। और वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखेंगे रामचंद्र पौंडेल, ये नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है। इसके बाद है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू आप अगर हम बात करें तो ये कहाँ के? ये हैं बंगाल के राष्ट्रपति। कहाँ के? बंगाल के प्रेसिडेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं? त्रिनाद टैबोगो के हैं। डेनिस फ्रांसिस क्या है? त्रिनाद टैबोगो के। और ये क्या बने हैं? 78 यूएनजीए, जो यूएनओ का आप लोगों का सेशन होता है एनुअली, उसके प्रेसिडेंट बनाया गया था। यूएन चार्टर के आर्टिकल 9 में हम लोग यूएनजी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगर हम बात करें तो वो है क्या? अरिदम बागची। अरिदम बागची, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ में भारत के जो है क्या है? स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है अजय बांगा। अजय बांगा इंपॉर्टेंट है, भारत के हैं और ये वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 में ब्रेटन वुड कन्वेंशन हुआ और उसी के तहत 1945 में इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक की गई थी। और वाशिंगटन डीसी में इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फीफा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो फीफा के अध्यक्ष हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का
जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था, आप लोगों को पता है किसने, कतर में हुआ, अर्जेंटीना ने जीता और फ्रांस इसमें जो है वो हारा था। इसके बाद है आप लोगों के यूट्यूब के सीईओ, ये लखनऊ के हैं, नील मोहन, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ट्विटर जिसे अब एक्स बन गया, इसका नाम है लिंडा याकरिनो, इसके सीईओ बने हैं, जो एलन मस्क ने आप लोगों का खरीद लिया था। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप लोगों को मैं साथ के साथ जो है करा देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यूएसए के, ब्राजील के, चीन के तो मैं बता चुका हूं, जापान के, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, और अगर हम बात करें तो आप लोगों के श्रीलंका और बांग्लादेश, और आप लोगों के फ्रांस, कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है, और आपके मिस्र के। इन सब देशों के हम लोग राष्ट्रपति को जानने की कोशिश करेंगे। यूएसए के कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन है। ब्राजील के कौन है, लूला डी सिल्वा, डी सिल्वा आप लोग लिख लेंगे, सिल्वा। इसके बाद है जापान के फोमियो किस्दा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका के कौन है राष्ट्रपति, ये लिखेंगे आप लोग रोनिल विक्रम सिंघे, ठीक है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना बनी है 5वीं बार, शेख हसीना। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो एमिनियल मैक्रो वहां के कौन बने हैं, प्रेसिडेंट। और मिस्र के कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसमें देख लेते हैं, ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को पीएम से लिख देता हूं मैं। जापान के ये पीएम हो गए, फोमियो किस्दा ऑस्ट्रेलिया के ये पीएम हो गए, एंथनी अल्बनीज़ श्रीलंका के राष्ट्रपति हो गए, बांग्लादेश की ये पीएम हो गई, फ्रांस के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से 100% आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा। चाहो तो 2 देशों के नाम और याद कर लेंगे आप लोग, वो है एक कनाडा के पीएम, तो कनाडा काफी चर्चाओं में रहा था, जस्टिन ट्रूडो आप लोग याद रखेंगे, जस्टिन ट्रूडो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कनाडा के आप लोग जो हैं याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। एक बार इसको और देख लेंगे तो आप लोगों को चीजें तुरंत जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां से जरूर आएगा। मिलता हूं किसी नई वीडियो में, थैंक यू।